वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक इंटरेस्टिंग है, एक अलग टॉपिक पे है। इससे पहले मैंने आपको इस तरह की वीडियो के बारे में नहीं बताया है, तो आज देखते हैं और सीखते हैं कि हम क्या करेंगे। एक ऐसे वेब एप्लीकेशन को देखेंगे जिसकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत मुश्किल होता है, एसी के बारे में पता नहीं चल रहा होता है, वो बहुत चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं और उन्हें उस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही होती है जो कि उन्हें चाहिए होता है। जैसे वो गूगल में जाते हैं, सर्च इंजन में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं। और जब देन वो सर्च करते हैं तो उनको बहुत सारे मटेरियल्स नहीं मिल रहे होते या ऑथेंटिक मटेरियल्स नहीं मिल रहे होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को सॉल्व कर रहा है आपके सामने सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन जो कि आपको तमाम चीज़ें बताएगा। जैसे कि आपको क्या है, उसका नाम तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या वाकई में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं आपको एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। तो आज देखते हैं क्या हम लोग क्या ऐसे को या फिर किसी तरह के एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, क्या वो तमाम चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करता है या किसी क्वेश्चंस का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो तमाम चीज़ें देखेंगे कि चैट जीपीटी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। चलो आज देखते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, किस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हो। तमाम चीज़ें अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकते हो। चैनल तो अलग सी बात है, वो तो एक यूट्यूबर ही कर रहा होता होगा, लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकता है और अपने आप को किस तरह से तमाम लोगों के दरमियान ऊपर लेकर आ सकता है। तो चलें आ जाए चैट जीपीटी को देखते हैं, ये एप्लीकेशन को। तो आपकी स्क्रीन में शो होगा, मैं आपके मोबाइल में सॉल्व कर रहा हूँ एंड देन आपको दिखाऊंगा। आपने जस्ट जाना होगा गूगल में और गूगल में जाने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा चैट जीपीटी। जैसे ही आप चैट जीपीटी लिखोगे तो आपके पास एक स्क्रीन शो हो रहा होगा जो कि आपके स्क्रीन में अभी भी नजर आ रहा होगा। आपने जस्ट जाना होगा और उसमें क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा। साइन अप नहीं कीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा। जैसे ही लॉग इन पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा पासवर्ड, यूजर नेम या पासवर्ड का, ठीक है। देन उसके नीचे लिखा हुआ होगा कि अगर आपको गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक आपको उन्होंने एक चीज दिया हुआ है। तो आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट जाना होगा उस गूगल वाले टैब पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी कंफर्मेशन मांगी जाएगी, आपकी ईमेल और आपकी आईडी मांगी जाएगी। जैसे ही आप उसमें अपलोड करोगे, आप उसको लॉगिन करोगे, करने के बाद क्या करा जाएगा, फिर वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, ठीक है। आप जिस मुल्क से भी बिलोंग करते होगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक नई चीज खुलेगी जो कि आपके स्क्रीन में अब शो, ठीक है। तो चलें आ जाते हैं। इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, लिखा हुआ होगा चैट जीपीटी जो आपके स्क्रीन में शो हो रहा है और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई होगी कि लिमिटेशन क्या होता है। इसका अपग्रेड वर्जन भी होता है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन को देखेंगे कि क्या इसको यूज करने से आपकी जो प्रॉब्लम है क्या वो दूर हो रही है। इसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट मैं आपको प्लेलिस्ट बनाऊंगा, हर रोज रेगुलर बेसिस में कोशिश करूंगा कि आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूं। तो चैट जीपीटी में आप एज ए स्टूडेंट किस तरह से क्या कर सकते हो, इससे आप इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हो वो देखते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास सामने इंटरफेस आ रहा होगा, आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो जो आपको नीड होगी, ठीक है। साथ साथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक डार्क मोड है, मैंने डार्क मोड ऑन किया हुआ है। और उसके साथ साथ आपके पास क्लियर कन्वर्सेशन है, मतलब एक तरह का होता है, क्या होता है ये, एक तरह की बात कर रहा होता है। आप जो चाहते हो वो उस चीज़ का जवाब दे देता है। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको मैं एक तरह का क्या लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। किस पर लिखता हूँ मैं, ऐसे, एक मिनट इसको मैं सी कर लेता हूँ, बल्कि मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, ठीक है। मैं एप्लीकेशन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन किस पर लिखने जा रहा हूँ ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन लिखता हूँ कि मुझे लिखना है सिक लीव में लिखना है, ठीक है। सिक लीव, मुझे सिक लीव का, मुझे बीमार हूँ, मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसका एप्लीकेशन चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज पर आपको बता देता है, कोई आपको ख़तरनाक इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस लिख दें एप्लीकेशन सिक लीव भी लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव भी लिखेंगे। बात देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा क्या होगा, इसने लिखना स्टार्ट कर देगा कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए था। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि आपको कौन से स्कूल से चाहिए, किस लिए चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है, डियर मैनेजर नेम आई एम राइटिंग अ रिक्वेस्टेड अ सिक लीव ऑफ नंबर्स ऑफ डेज। जैसे पूरा होता है ना, उस तरीके से इसने क्या करा, पूरा लिख करके आपको एक एप्लीकेशन लिख कर दे दिया, जो आपको क्या होगा, किसी भी आप दे सकते हो। अगर आप स्कूल में तो आप इसके आगे लिख सकते हो एप्लीकेशन सिक लीव फॉर स्कूल। तो इस तरह से लिख देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में लिखना होगा, कोई मुश्किल इंग्लिश आपने नहीं लिखनी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्लीकेशन सिक लीव
फॉर स्कूल, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप स्कूल के लिए क्या कर रहे हो, एक सिक लीव की एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, वो चीज़ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें देखो लिखा हुआ है, डियर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम राइटिंग इन्फॉर्म यू डेट टू चाइल्ड नेम विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर द नंबर्स ऑफ डेज ड्यू टू हेल्थ कंडीशन। जो हेल्थ कंडीशन होगी उसमें ब्रैकेट भी दे दिया गया है कि आपने क्या करना होगा, आपने अपने हिसाब से उस पर जाके क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होगी, आपके लिए कितनी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए क्या है, बेतहाशा आपके लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। और तमाम चीज़ें लिख कर दिया गया। अगर मैं देखता हूँ कि ये कुछ हमारे पास ऐसे वगैरह प्रोवाइड करता है, या फिर अगर मुझे कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए कि दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, ये बता सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कंट्री कौन सा है इस मुल्क में, पूरी दुनिया में। देखता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे मैं क्या, मोस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पॉपुलेटेड कंट्री बताना है इन दी वर्ल्ड, ठीक है, इन दी वर्ल्ड। तो देखते हैं इसमें क्या आता है हमारे पास। मैंने इसको सर्च किया है, देखिए जैसे ही सर्च करूंगा तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आता है। इन 2021 द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.4 बिलियन people. India is the second most populated country with the population of approximately 1.3 billion pupils. देखिए ये तमाम सवालात के क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने पॉपुलेटेड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, ये देखता हूँ लिख करके, क्योंकि आपने गूगल में जाकर मुख्तलिफ वेबसाइट को खोलना पड़ता था ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ये फ़ौरन बता देता हूँ। क्या लिखता हूँ, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन दी वर्ल्ड। ये तो सिंपल सी बात है, मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो देन मैंने लिख दिया मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन दी वर्ल्ड। तो 2022 के अकॉर्डिंग टोक्यो जापान विद द पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 37.4 मिलियन इन द कंट्री। तो लिख देना टॉप 10 पॉपुलेटेड सिटी, लिख देता हूँ टॉप, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। टॉप 10 पॉपुलेटेड सिटी लिख कर देखता हूँ मेरे पास क्या आता है, ठीक है। पॉपुलेटेड, ठीक है, पॉपुलेटेड सिटी मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, सिटी। टॉप 10 पॉपुलेटेड सिटी बताएगा कि वो कौन से हैं सिटीज़। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। तो चलें आ जाएं, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। देयर आर द टॉप पॉपुलेटेड सिटी इन द टोक्यो जापान है, फिर उसके बाद इंडिया का दिल्ली है, फिर शंघाई है चाइना में, फिर सोपो ब्राज़ील है, मुंबई इंडिया है 5वें नंबर में, बीजिंग चाइना है हमारे पास 21 मिलियन के साथ, फिर ढाका है हमारे पास 8वें नंबर में, फिर इजिप्ट का एक क्रायो सिटी है वो है, फिर ओकासा है, और फिर उसके बाद कौन सा है, न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है। तो ये टॉप 10 सिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू आपके पास, ठीक है। 2021 के जो सेंस किया गया था उसमें बताया गया है कि ये हमारे पास क्या है, मोस्ट। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे।